नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अक्टूबर शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा ने आज अपने परिवार के साथ सीकर के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। असम मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आज मैं पहली बार खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आया हूँ। इससे पहले 2013 में बाबा श्याम के दर्शन किए थे। बाड़मेर शहर का पहला अंडरब्रिज का शनिवार को गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने फीता काटकर लोकार्पण किया। पट्टिका का अनावरण किया गया। वहीं गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर तक लाइनें लग जाती थी, लेकिन इस समस्या से निजात मिल जाएगी। जल्द ही चौटन रोड वाले फाटक का ओवरब्रिज तैयार हो जाएगा। बाड़मेर में विकास होने के साथ साथ आबादी भी बढ़ रही है। 2 ओवरब्रिज का काम चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें कोई मदद नहीं की। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने टैब का बटन दबाकर 5G सेवा लॉन्च की। कंपनी की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये उनका पहला बड़ा लॉन्चिंग कार्यक्रम रहा। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में 5G सेवा लॉन्च कर दी है। कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी पत्नी के साथ सुबह करीब 11 बजे नाथद्वारा पहुंचे, श्रीनाथ जी के दर्शन पूजा किए। इसके बाद मोती महल में आयोजित लॉन्चिंग कार्यक्रम में टैबलेट का बटन दबाकर सेवा की शुरुआत की। भरतपुर में शनिवार को सफाई कर्मचारी मंत्री सुभाष गर्ग के कार्यालय पर कचरा डालने पहुंचे। जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगी तो तभी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कचरा डालने से पहले आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राघवेंद्र सहित 3 सफाई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस जब चारों लोगों को थाने ले जाने लगी तो महिला सफाई कर्मचारियों ने पुलिस की जीप रोक दी। शुक्रवार को प्राइवेट सफाई कर्मचारियों ने नगर में मेयर के चैम्बर के बाहर कचरा डाला था। सफाई कर्मचारी लगातार 33 दिन से हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों की कई मांगे हैं। देश दुनिया में त्योहार के मौके पर मिठाइयों में बीकानेर ने अपनी धाक जमा दी है। पहली बार दीपावली पर बीकानेरी रसगुल्ला और नमकीन का कारोबार 2,500 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इसमें बड़ा योगदान देश भर के डिपार्टमेंटल स्टोर की चेन संचालित करने वाली कंपनी का रहा है। इसने बीकानेर के 4 प्रमुख ब्रांड से देश भर में अपने आउटलेट पर बेचने के लिए 4,500 करोड़ रुपए के भुजिया, रसगुल्ला, गुलाब जामुन आदि मिठाई की खरीद की है। इसी के साथ देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु से लेकर नोएडा और गुरुग्राम तक में संचालित कंपनियों ने अपने कार्मिकों के लिए मिठाई के हजारों गिफ्ट पैक बीकानेर में तैयार कराए हैं। जैसलमेर जिले के देगराय ओरण इलाके के सामता गांव के कुछ किसान इलाके से गुजर रही हाई टेंशन लाइनों से इतने परेशान हुए हैं कि उन्होंने खेती करना ही छोड़ दिया है। दरअसल इस इलाके में एक जगह 2 बिजली के पोल में गैप ज्यादा होने की वजह से तार इतने ढीले हो गए हैं कि वे जमीन से महज 10 से 12 फीट ही ऊपर हैं। इस इलाके में बिजली के हाई टेंशन तार ढीले होने की वजह से हादसे की आशंका के चलते किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया और दूसरी जगह पर खेती शुरू कर दी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच नौकरशाही में फेरबदल का दौर भी लगातार जारी है। हाल ही में 5 अक्टूबर को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 201 अधिकारियों के तबादले करने के बाद अब गहलोत सरकार का फोकस IAS व IPS अफसरों की तबादला सूची पर है। पिछले 2 दिन में गहलोत सरकार ने 20 नौकरशाहों को इधर उधर किया है। इनमें 14 IAS अधिकारी हैं व 6 IPS अधिकारी हैं। दीपावली के बाद और भी तबादले हो सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संसदीय क्षेत्र में जो भी विकास के मुद्दे होते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो या अन्य मुद्दे, उनके समाधान के लिए एक सकारात्मक रूप और गंभीरता से प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द ही एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो सके, इसके लिए कुछ औपचारिकताएं हैं। वन विभाग के डायवर्जन का विषय है। काफी हद तक डायवर्जन के कई मुद्दों का समाधान कर दिया है। जो कुछ भी मुद्दे बचे हुए हैं। दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। राजस्थान में NCR से सटे भरतपुर और अलवर में पटाखों को बैन कर दिया गया है, जबकि प्रदेश के अन्य शहरों में केवल रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की परमिशन होगी। इसमें भी ग्रीन पटाखे ही यूज कर सकेंगे। इधर प्रदेश में ग्रीन पटाखों की डिमांड भी अचानक बढ़ गई है, लेकिन लोगों में ग्रीन पटाखों को लेकर भी कई सारे कंफ्यूजन हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार सुबह विशेष ट्रेन से जयपुर जंक्शन पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और रेलवे के आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वैष्णव ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इसके बाद वैष्णव प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रेलवे ग्राउंड पहुंचे, जहां उनके साथ सांसद घनश्याम तिवाड़ी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे। अजमेर स्मार्ट सिटी द्वारा सीवरेज कार्यों में न सिर्फ पाइपलाइन डाली जा रही है, वरन पुरानी डाली हुई पाइपलाइनों को चालू करने का कार्य भी किया जा रहा है। शहर के बड़े भाग जिसमें धोलाभाटा,
भजनगंज, मेयो लिंक रोड, गणेश नगर एवं आसपास का एरिया चालू किया गया है। इसमें मेयो लिंक रोड पर धोलाभाटा चौराहे पर मिसिंग लिंक को चालू करने के लिए 500 mm की पाइपलाइन डाली गई है। पूर्व में डाली गई इस क्षेत्र में सीवरेज पाइपलाइन काफी समय से उपयोग में नहीं आने के कारण कई स्थानों पर चौक भी हो गई थी, जिसे नगर निगम सीवरेज संधारण टीम एवं अजमेर स्मार्ट सिटी की सीवरेज टीम द्वारा कार्य कर पाइपलाइन चालू की गई है। दिवाली से पहले धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। राजस्थान के 12 जिले में रहने वाले कुछ परिवारों के करीब 250 से ज्यादा दलित समुदाय के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग कर अपना धर्म बदल लिया है। बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम की सूचना सीएम हाउस जयपुर तक पहुंच गई है और सीएम ने इस पूरे मामले में जिले के प्रशासनिक और पुलिस अफसरों से रिपोर्ट भी मांगी है। मामला 12 जिले के भुलोन गांव का है। गांव में रहने वाले कई दलित परिवार पुलिस और प्रशासनिक अफसरों से उनके केस में कार्यवाही नहीं करने से नाराज बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर